बोली खाटू नरेश की शीश के दाने की हारे के सहारे के। आप लोग झूमे नाचे गाए मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा निवेदन जरूर है कि सब मिलके झूम के नाच के ये बाबा की धमाल कहना। एकादशी है, बाबा का दरबार है, बाबा है, हारे का सहारा है। क्या अजब गजब नजारा है, इधर हम सब हारे हैं, उधर हारे का सहारा है। आओ सब मिलके धमाल करेंगे, फिर कुछ बात कहेंगे बाबा से।
मचाई जाती है, मचाई जाती है। जिसको नाचना नहीं आए वही बैठा रहे, और जिसको नाचना आता है फिर भी वो ऐसे बैठा है। देख लो फिर भगवान कहाँ कहाँ नचाएंगे। जिसको नाचना आए वो जरूर नाचो। नाचो मत, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, क्योंकि आजू बाजू के लोग डरते रहेंगे हम इन पे गिर ना जाएं, तो वो झूम नहीं पाएंगे। अब जिसको नाचना आए वो भी, न आए वो भी, दोनों हाथ उठाओ और गिन के बाबा के सामने 5 बार फेरी लगाना। 1 2 Thank
जय श्री श्याम। दोनों हाथ उठा के कहिए जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बाबा के प्रेमी जब जाते हैं ना बाबा के पास तो कह के आते हैं, हो गाजे बाजे से पधारो मारा श्याम बुलावे मारा सावरिया। गाजे बाजे से पधारो मारा श्याम बुलावे मारा सावरिया। कैसे बुलाएंगे? देखो कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, बाबा आज थाने आयो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, बाबा आज थाने आयो है। कीर्तन की है रात। बेटा बंद करके आ जाओ, बंद कर दो उसको और आ जाओ। आप ताली बजाओ मिलके जरा। सुनो ये भजन आज गाया है, आज अभी गाया है किसी ने? आपने गाया? नहीं गाया तो बुलाइए जिसके लिए हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं। तनवी धनवी मनवी तीनों लगा रखा है यहाँ पर, लगाए ना तीनों तो अब पुकार दीजिए। वो तो यही है, बोलो यहाँ से यहाँ कब आओगे? कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आयो है। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आयो है। कीर्तन की है रात, बाबा आज थाने निभानो है। कीर्तन की है रात, बाबा
बाबा तेरे आगे पीछे चक्कर कटाता रही हो, हापुड़ से खाटू, खाटू से हापुड़, हापुड़ से खाटू, खाटू से हापुड़, तेरे आगे पीछे घूमता रहूं। मुझे कभी किसी के आगे पीछे ऐसे मत घुमाइए, ऐसे मत घुमाना बाबा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यहीं घूम लो तो वो कहेगा भैया ये मेरे निजी घूमने वाले हैं, मेरे पर्सनल हैं, मेरे ही आगे घूमेंगे और कहीं नहीं घूमेंगे। दोनों हाथ उठा करके घूम जाओ जरा सारा मिल करके। जिनके पास चुन्नी है चुन्नी कर लो, कुर्ता है कुर्ता कर लो, ऐसे रुमाल है तो रुमाल कर लो। हो पल्लो भर दे रे मारो, पल्लो भर दे, पल्लो भर दे मारो, पल्लो भर दे, अरे 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 सावरा पल्लो भर दे, पल्लो भर दे।
श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो। श्याम प्रभु रूप तेरो नैना में समा गयो। आज खाली कोनी जाऊं बाबा तेरे डेरे से। आज खाली कोनी जाऊं बाबा तेरे डेरे से। आंगड़ी चुरा के बाबा जासी आंगड़ी चुरा के बाबा जासी के मेरे से। क्यों रूठा हो बाबा क्या? क्यों रूठा हो बाबा क्या? रूठा हो बाबा खोलो तो सही, खोलो तो सही। ताली बजाओ। खाटू वाले श्याम बाबा तेरा ही सहारा। खाटू वाले श्याम बाबा तेरा ही सहारा। तेरे सिवा दुनिया में कोई ना। खाटू वाले श्याम बाबा तेरा ही सहारा। तेरे सिवा दुनिया में कोई ना सेवा जिसको मिल जाए उसके जन्म जन्म की कली खिल जाए। संसार में सब एक दूसरे से सेवा की अपेक्षा रखते हैं। माँ बाप अपेक्षा रखेंगे और अपेक्षित है भी कि बच्चे मेरी सेवा करें, पर कलिकाल है बच्चे भी ये जो 90-95 के आसपास जो बच्चे थोड़े से बड़े हुए
2000 के आसपास। ये पीढ़ी ऐसी पीढ़ी है जिन्होंने माँ बाप का कहना भी माना हाँ कह के, और बच्चों का कहना भी मान रही है हाँ कह के। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे आप तुम वैसे जी। आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो ऐसी होगी, ये गारंटी नहीं है। हाँ, जैसे जैसे पाप बढ़ेगा वैसे वैसे धर्म भी बढ़ेगा, लेकिन ये जान लीजिए कि जितनी सेवा पहले हुआ करती थी, अब तो टाइम से रोटी मिले बस उतनी सेवा काफी है, और इसी में संतोष कर लीजिए, क्योंकि कलिकाल अपना असर दिखाता है, किसी का कोई कसूर नहीं है। और अच्छे बुरे लोग सतयुग त्रेता द्वापर में थे, तो कलयुग में तो फिर क्यों ही ना होंगे। लेकिन कलयुग में एक बात है जो किसी भी युग में नहीं थी। सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान तप से, यज्ञ से, योग से, तपस्या से और हजारों हजारों साल में प्रसन्न होते थे। लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। कलयुग में बड़ी आसानी से भगवान नाम में अपने आप को बैठा दिया। नाम जपो और भाव से जपो, बिना भाव के नहीं। बाजार में जाते हैं तो पूछते हैं ना ये क्या भाव है, तो देखो भाव बिना बाजार में मिलता नहीं सामान, तो भाव बिना बावरे तुझे कैसे मिलेंगे भगवान। जब छोटी सी चीज बिना भाव के मिलती है, भाव वैसे रुपये को कहते हैं, पर असल में हम ये कहते हैं भैया तुम्हारे मन में भाव क्या है, ये कितने रुपए में दोगे। भाव का मतलब ये होता है कि घर से मन में ये भाव लेके चलते हैं कि ये लाना है आज, तो भगवान भी यही कहते हैं कि ये भाव लेके चलो कि भगवान को लाना है आज। बिना भाव के मैं नहीं आऊंगा। ये तो भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव मुझको चाहिए, तेरे कोठी बंगले और नकार मुझको चाहिए। भगवान को केवल भाव चाहिए। जितने लोग वृंदावन गए हैं जरा वो भी दोनों हाथ उठा। कौन कौन गए हैं वृंदावन? बुलवा के बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब आप भी बोल दो जय जय श्री राधे। लोग चले गए, आधे बैठे हैं, आधे उनके भी हाथ नीचे हैं, आधे उनमें से भी चुप हैं, आधे। कौन कौन कहेगा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम लोग जब जाते हैं कहते हैं देखो ये इंतजाम कर देना, कुछ पैसे वैसे का इंतजाम कर दो, भगवान हो नहीं रहा कहीं पे, कुछ घर का इंतजाम कर दो, किराए पे रहते रहते थक गए हैं, बेटी का ब्याह हो जाए कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, बेटे का ब्याह हो जाए कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। एक माता जी तो वृंदावन में हमें ऐसी मिली, उनको कुर्सी पे लेके आए थे, पहिए वाली कुर्सी पे, तो वो जान पहचान के थे भैया, बोले माता जी हैं दीदी, तो मैं मिली उनसे, मैंने कहा क्या मांगा माता जी बिहारी जी से? हम बोली पोता को ब्याह हो जाए बस, मन तो कुछ पंचाए, पोता को ब्याह देख कर चली जाऊँ। बताओ इस उम्र में भी अपना कल्याण नहीं सोचा। जब जाने की बारी आ रही है, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है और उतरने की मंजिल करीब आ रही है, और किसका कौन सा स्टेशन है किसी को नहीं पता, कहाँ तक की टिकट कटी है किसी को नहीं पता, लेकिन जैसे स्टेशन आएगा कोई उतरना चाहे या ना उतरना चाहे, खींच के स्टेशन पे उतार दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा निकाल करके शरीर में से। कोई आत्मा बहुत रोती चीखती मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, इस शरीर से प्यार हो गया है, लेकिन वो फिर टिकट जहाँ तक की है, जितने तक का मोबाइल रिचार्ज है उतना ही चलेगा, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, उसके बाद बंद। राम का भरा हुआ खिलौना न कोई बंद कर सकता है, और राम ने बंद कर दिया तो कोई उसको चालू नहीं कर सकता है। तो जितना चीर बचा है वो भी नहीं पता कितना बचा है, उसमें भी उन्होंने कहा कि पोते का ब्याह कर दूं। मैंने कहा माता जी
मुझे बताओ, आप जब जाओगे तो आपके साथ क्या जाएगा? राम का नाम जाएगा। जीवन तो सारा भोग लिया, शरीर तो सारा खत्म हो गया, अस्थि पिंजर। हाथ जले जो लाकड़ी और केश जले जो घास, और कंचन सी काया जल गई, फिर भी न करी प्रभु की आस, फिर भी न नाम की प्यास। सब जल फूक के राख हो गया, फिर भी भगवान की याद नहीं आई। तो फिर हम भगवान हमें कैसे याद कर लेंगे? प्रेम से कह दीजिए जरा, जय जय नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। आप सबने पानी पी लिया? अगर नहीं पिया तो भैया पानी दे दो। देखो सबको प्यास लगी होगी, तो मैं इस बात की मनाही बिल्कुल नहीं है। यहीं पे दे दो सबको पानी। जिसको लगी है प्यास वो हाथ उठा दो। 1 2 3 4 पानी पिला दो भैया। है क्या? नहीं मैं तो तब पीऊंगी, वो कहेंगे हमें नहीं दिया। ये दे दो उधर। आप पियोगे माता जी, मैं तभी पीऊंगी। आ बेटा आओ। मेरा। सारे लोग अगर चुपचाप बैठे रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि टेलीविजन चल रहा है और हम बैठे देख रहे हैं, है ना भैया? ये लो बेटा, एक एक सबको रो और हाथ चले। है कान जो हरि नाम का श्रवण किया करे, है आंख जो हरि रूप का दर्शन किया करे, है हाथ जो हरि कीर्तन में सेवा किया करे, और है जीभ वो जो हरि नाम का सुमरन किया करे। सब बजाना, बस ये टूटा हुआ है।
और देखो सुनो, बजाना लेके मत बैठना, बजाना इसको, और टूट जाए तो कोई बात नहीं, 2 दे देना 1 के बदले मुझे, क्योंकि मैं तो बजाती नहीं हूँ। आप जैसे भक्तों के लिए लेके आती हूँ, 1 जाएगा तो 2 आएंगे। अगली बार आज यहाँ 10 बजा रहे हैं, अगले कीर्तन में 20 लोग बजाएंगे। ये भी भक्तों के द्वारा ही लाए गए हैं। और ये भजन जिसने सुना है वो तो गाए ही गाए, जिसने नहीं सुना वो भी गाए। उसके 1000 नहीं करोड़ों हाथ हैं, क्योंकि करोड़ों अरबों हाथों से वो देता है। चींटी ने कण और हाथी ने मण, कौन खिलाता है उनको? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वो सबका पेट भर के सोता है। और 4 पैर वाले को तो ये चिंता भी नहीं है कि कल क्या खाऊंगा। 2 हाथ पैर वाले को बड़ी चिंता है। एक व्यापारी भाई थे, उनके ज्योतिषी ने कहा इतनी आपके पास इतनी ज्यादा संपत्ति है, 6 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। वो तो सिर पकड़ के बैठ गए, बोले क्या हुआ? बोले 7वीं पीढ़ी क्या खाएगी? बहुत दुख हो रहा है मेरे को, मेरी 7वीं पीढ़ी कैसे जिएगी? 6 पीढ़ी तक का सामान इकट्ठा कर रखा है, सामान 1000 वर्ष का, पल की खबर नहीं। और जो साथ लेके जाना है वो है ही नहीं। धन भी होना चाहिए इस धरती के लिए, धन, पर ऊपर का धन भी होना चाहिए। भगवान के पास जाएं तो मुंह दिखाने के लायक हो हम। अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। तू क्या मारेगा मारने वाला, क्या मारेगा मारने वाला, क्या मारेगा
कर्मा बाई जिसने भाव से ठाकुर को प्रकट कर लिया, वो 5 बरस का प्रहलाद जिसने भगवान को मजबूर कर दिया खंबा फाड़ के आने को, वो ध्रुव जिसने छोटी सी उम्र में भगवान को आसमान से धरती पर उतार लिया, वो भी तो आपके और हमारे जैसे 2 हाथ पैर वाले थे। भाव प्रहलाद को जब कहा, हिरण्यकश्यप ने बोले बोल दे भगवान मैं हूं, ये विष्णु भगवान नहीं है। बोले ना पिताजी भगवान वही है। बोला मैं तुझे अभी मार दूंगा और तेरा भगवान तुझे बचाने कहाँ से आएगा। बोले नहीं मार सकते, मारने वाला है भगवान और बचाने वाला भी भगवान है। बोला अच्छा कहाँ है तेरा भगवान। बोले कण कण में है। अच्छा इस खंबे में है। बोला हाँ है। तो आज इस खंबे में से ही निकाल तेरे भगवान को, मैं तुझे मारूंगा, देखता हूँ आता है क्या बचाने। अपनी सबसे ताकतवर गदा लेने हिरण्यकश्यप भागा तो छोटा सा बच्चा खंबे से लिपट गया और लिपट के मुक्का मार के बोला भगवान आप अंदर हो ना, इसमें तो जगह नहीं है कहीं भी, इतना मजबूत पत्थर है, आप हो कि नहीं हो। मुक्का मारा, आप हो ना अंदर भगवान। गरड़ गरड़ की आवाज हुई और जैसे ही हिरण्यकश्यप आया वो तो क्या खंबे को फाड़कर भगवान ने उठाया हिरण्यकश्यप को जंगा पे बिठा लिया और बोले प्रहलाद बोल दे अपने पिता से, ना मैं मनुष्य हूं ना मैं जानवर हूं। तूने कहा था न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं, न देवता से मरूं, न दैत्य से मरूं, न दानव से मरूं। मैं तो कोई भी नहीं हूं, सारे मुझ में हैं। और देख ले न सुबह है न शाम है, न धरती है न आकाश है, न अंदर है न बाहर है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। बीच दहलीज के बैठा हूं, न बाहर न अंदर, और जंगा पर बैठाया है, न धरती न आसमान, और नाखून से पकड़ के यूं चीर दिया भगवान। नाना भांति नचायो रे भक्ता मोकु, नाना भांति नचायो। प्रेम की बंधन में मोहन शेर का है, शरीर मनुष्य का है, हाथ पैर शेर के हैं, बोली मनुष्य की है, मुकुट भगवान का है। क्या बने हैं प्रेमियों ने जो बनाया बन गए।
भक्तों के तारणहार की जय, खाटू नरेश की जय, शीश के दाने की जय हो, आने के सहारे की, तीन बाणधारी की, बोलो अहलावती के लाल की। अभी जब मैंने पूछा था आपसे, एक निवेदन किया था कि जब बाबा ने शीश की का दान दिया, बलिदान दिया, तो क्या आयु थी? जय हो, जय हो, है ना? हाँ, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो दुनिया दो भागों में बट गई। जैसे आधे हो गए दुर्योधन की तरफ, आधे चले गए अर्जुन की तरफ। अब दुर्योधन को बड़ी बहुत ज्यादा चिंता, ये किसकी तरफ है? तो भगवान के पास दोनों ही पहुंचे। दुर्योधन पहले पहुंचा, देखा भगवान सो रहे हैं, भगवान के सिरहाने पे जाके बैठ गया ऐसे। भगवान का सर इधर पैर उधर, सो गए, ऐसे देख रहा है। उठेंगे तो मैं कह दूंगा मेरी तरफ से लड़ो। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी आ गए। अर्जुन भगवान के चरणों की तरफ जाकर के बैठ गए। माता जी 5 मिनट और बैठ जाओ, भाभी जी 5 मिनट और बैठ जाओ। हम भी यहाँ सदा रहने के लिए थोड़ी आए हैं। कल आप अपने घर आराम से सोना, हम तो कल भी कीर्तन में जाएंगे, हम तो परसों भी कीर्तन में जाएंगे, लेकिन आप तो आज ही बैठे हो ना। कल खूब सोना आराम से फटकार के। कल हम नहीं कहने आएंगे आपको कि आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठे ही रहोगे। और हम बैठे ही रहते हैं, हम सोए ही रहते हैं, सब सोए पड़े हैं। फिर कोई संत आता है, कोई सतगुरु आता है। आग लगी संसार में, झरझर पड़े अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मर तो संसार। कौन बताता कैसे मन को शांति मिलती? व्यक्ति सवेरे से लेकर शाम तक केवल सुख की चाह में दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी कोई सुखी नहीं है। भगवान के दरबार में जब कोई जाता है तो कोई दुख मांगता है, सब झोली पसार के सुख मांगते हैं, फिर भी सब दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई दुखी है धन को दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम को दास। हम कभी भगवान से दुख नहीं मांगते। इतिहास में, ग्रंथों में सिवाय कुंती के और कोई उदाहरण नहीं मिलता कि किसी ने भगवान से दुख मांगा हो। भगवान जब छोड़ के चले तो कुंती ने कहा, छोड़ के क्यों जा रहे हो नाथ? भगवान ने कहा, जब तुम्हारे दुख के दिन थे मैं तुम्हारे साथ था, अब मैंने तुम्हारे दुख समाप्त कर दिए, तुम सुखी हो, मेरा क्या काम? अब आप आनंद से रहो। तो कुंती ने कहा, नाथ मुझे एक चीज दे जाओ। क्या? ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जो सुख मुझे आपसे अलग कर दे। अगर सुख आपसे अलग करने की शर्त पर आएगा तो मुझे जन्म जन्म में दुख स्वीकार है। मैं दुख चाहती हूँ, हे मालिक आप मेरे साथ रहो। जीवन में और कहीं ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। केवल कुंती ने दुख मांगा और किसी ने नहीं मांगा, फिर भी हम सब दुखी हैं। और सुख कब मिलता है? जब हम थोड़ी देर सत्संग में बैठते हैं, थोड़ी देर कीर्तन में बैठते हैं। लोग कहते हैं कीर्तन में नींद आ गई, तुम्हारे पाप आगे आ गए, पर ऐसा नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, बोले बेटा नींद कब आती है? 5-5 नींद की गोली खा के भी जिसको नींद नहीं आए, उसको अगर कीर्तन में नींद आ जाए तो कितनी बड़ी बात है। कब आती है नींद? जब दिमाग में टेंशन ना हो, एकदम शांत दिमाग हो जाए, यहाँ से सब कुछ निकल जाए बाहर, जितना खचड़ पचड़ मामला सब बाहर निकल जाए, तब नींद आती है। और ऐसा कीर्तन में आके होता है। कीर्तन मन को शीतल कर देता है। कुछ लोग कहते हैं, बोले इनके कुछ समझ में नहीं आता। कई लोगों के खाली घड़ा है, उसको उल्टा करके रख दो और नलका चला दो, भरेगा नहीं, कभी भी कभी नहीं भरेगा अगर घड़ा उल्टा है। लेकिन हम कहते हैं घड़ा उल्टा है और नल चल रहा है
तो भी उसको नल के नीचे बैठे रहने दो, पड़े रहने दो। भरेगा नहीं कोई बात नहीं, ठंडा तो रहेगा, कम से कम जलता तो नहीं रहेगा। ये जो घड़ा है ना, ये खोपड़ी है, ये घड़ा है, तपती रहती है बाहर संसार में जाकर के। सत्संग में अमृत रूपी नल में से जब शीतल जल चलता है ना, भले ही घड़ा सीधा होगा तो भर जाएगा, उल्टा होगा तो ठंडा रहेगा, ठंडा रहेगा तो परिवार वाले सुखी रहेंगे, आग जलती नहीं रहेगी। तो आते रहे सत्संग में, बैठे रहे थोड़ी देर, शांति रहेगी। नींद आ जाए तो सो जाओ, फिर उठ जाओ, भगवान का नाम, उनकी कथा, उनके भजन फिर जगा देंगे, फिर उठ जाओ, फिर सो जाओ, पर आओ जरूर, थोड़ी देर बैठो जरूर। कहो जय श्री श्याम, जोर से बोलो, चेक कर ले बेटा। जय श्री श्याम। जय हो भैया, इनका भी थोड़ा सा माइक खोल दो। जय श्री श्याम, आप भी अपना माइक खोलो थोड़े। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आ बेटा रखो। खाटू वाला, खाटू वाला, वो नीले घोड़े वाला। आप किसी भी देवी देवता को पूजिए, अपने इष्ट को पूजिए, परंतु एक चित्त होकर के, एक इष्ट, एक माला, एक झोली, एक नाम, एक आसन, ये 5 चीजें टिका के बैठे हम इनको एक साथ। वो आते हैं और कदम कदम पर हमारी रक्षा करते हैं।